1 घंटे से जम्मू कश्मीर में मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर की 6 जिलों की 26 सीटों पर आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। 26 सीटों पर कुल मिलाकर 239 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। कश्मीर संभाग की 15 सीटों पर आज वोटिंग है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मतदान किया है और उनकी किस्मत का फैसला भी आज इस सेकेंड फेज में ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। कुल मिलाकर सेकेंड फेज की बात करें तो 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नौशेरा में मतदान किया। वोटिंग करने से पहले सुबह सुबह रविंद्र रैना मंदिर पहुंचे और पूजा प्रार्थना की। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ मतदान की और दूसरी मतदान से ठीक पहले की, जब वो मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पूजा की। रविंद्र रैना से बात की हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने। इस समय मेरे साथ मौजूद है बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 370 हट चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हम मौजूद है, वोट कास्ट करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नौशेरा सेक्टर में जबरदस्त तरीके से मतदान हो रहा है। सुबह से ही घरों से लंबी लंबी कतारों में लोग निकले हैं। ये लोकतंत्र की जीत है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता, नौशेरा की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता लोगों को क्या अपील करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान? सुबह से ही जनमानस मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। यह हमारे लोकतंत्र की जीत है। यकीनन बीजेपी की बड़ी जीत होगी। क्या आने वाले मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करता हूं। अपने दम पे सरकार बनाएंगे यहाँ? भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी। किसी का समर्थन नहीं लिया जाएगा? मुझे लगता है कि जनता का समर्थन हमें प्राप्त होगा और बीजेपी की जीत होगी। तो साफ तौर पे यहाँ पे बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना को देख सकते हैं। कुछ समय पहले वोट कास्ट करके आए हैं, काफी इमोशनल लग रहे हैं और साफ तौर पे बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए नौशेरा से। और अब बात विधानसभा चुनाव प्रचार की करते हैं। तो आज हरियाणा में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोहाना में जनसभा को संबोधित करेंगे PM। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में आज हैं जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। PM ने हरियाणा दौरे के बारे में सोशल मीडिया के जरिए कहा कि हरियाणा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने का पक्का इरादा कर लिया है। लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह और उमंग के इसी माहौल के बीच दोपहर 12 बजे सोनीपत की रैली में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता PM की रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि PM की सभा में 22 विधानसभाओं से कार्यकर्ता और उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। राहुल आज जम्मू के JK रिसोर्ट ग्राउंड और कश्मीर के सोपोर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका आज जम्मू में कई क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है, जिसमें पेशेवरों के लिए क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की जाएगी। 3 दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद PM मोदी भारत वापस लौट आए हैं। बीजेपी ने PM की अमेरिका यात्रा को विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अमेरिका से PM मोदी के लौटने के बाद बीजेपी के साथ सहयोगी दलों ने उनकी यात्रा को बेहद सफल बताया है। अपने संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन, मोदी और अमेरिका मेगा सामुदायिक कार्यक्रम और भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन दुनिया भर में उनकी बेजोड़ लोकप्रियता को दर्शाता है। मोदी जी के नेतृत्व ने न केवल एक राष्ट्र के रूप में भारत के कद को बढ़ाया है। PM मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी को अपने घर तक ले गए। वहीं प्रवासी भारतीयों से भी मोदी ने दिल खोलकर बातें की। साथ ही दोनों देशों के बीच नए निवेश और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र के साथ विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीदें जगी हैं। As a Health Minister of India, I am particularly overjoyed
with the Quad leaders embarking on the Cancer Moonshot Initiative. This will add strength in the fight against cancer and impact lives of millions across the world. देश के कई मुख्यमंत्री ने भी पीएम की अमेरिका यात्रा को विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। मैं भारत की इस उपलब्धि के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी की यह अमेरिका दौरा न केवल वैदेशिक नीति की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा है, अभी तो वैश्विक पटल पर ब्रांड भारत को और विश्वसनीय बनाने वाला सिद्ध हुआ है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, औद्योगिक प्रगति को ताकत मिलेगी। न्यूयॉर्क में 79वें UNGA सत्र में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। देखिए आप खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई है। बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस की तारीफ की और उनकी सरकार के लिए अमेरिकी सरकार का पूर्ण समर्थन जाहिर किया है। यूनुस अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर है, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क में 79वें UNGA सत्र में भाग लिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोहम्मद यूनुस अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलावा कई सारी बैठकें करेंगे। UNGA की आम बहस कल शुरू हुई थी और 28 सितंबर तक चलेगी। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई। अक्षय शिंदे एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 याचिका दायर हो चुकी हैं। पहली याचिका एक आरटीआई एक्टिविस्ट केतन तेरोडकर की ओर से फाइल की गई है। दूसरी याचिका एडवोकेट असीम सरोदे ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में फाइल की है, जिसमें कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई है। एक याचिका मृतक अक्षय शिंदे के पिता की ओर से दायर की गई है, जिसमें आरोपी के पिता ने एनकाउंटर के फर्जी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने एनकाउंटर की SIT और आरोपी पर यौन शोषण के आरोपों की भी जांच नए सिरे से कराने की मांग की है। इसके अलावा बदलापुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन में दिए गए आदेश की प्रति सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिए जाए। इससे पहले आई आरोपी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय के सिर में गोली लगी थी। सिर में गोली लगने के बाद बहुत खून बह गया था, जिसकी वजह से तत्काल उसकी मौत हो गई थी। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने 7 घंटे में आरोपी के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। प्राथमिक PM रिपोर्ट को मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। अक्षय के परिवार ने न्याय मिलने तक शव को लेने से भी इनकार कर दिया है। हे प्रकरण दाबण्यासाठी त्याला मारलंय। हे प्रकरण दाबण्यासाठी बॉडी आम्ही ताब्यात घेणार नाही। आम्हाला न्याय भेटायला पाहिजे, आम्हाला न्याय पाहिजे। आम्ही बॉडी ताब्यात घेणार नाही। पोस्टमार्टम के बाद अक्षय शिंदे का शव को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के शव गृह में रखा गया। परिवार के स्वीकार करने तक शव को यहीं की मॉर्चरी में रखा जाएगा। और वहीं महाराष्ट्र में हुए बदलापुर एनकाउंटर को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, उससे पता चलता है कि बहुत सी बातें छिपाने की कोशिश की जा रही है। इसमें किसको छुपाने के लिए क्या क्या राज खुलने वाले थे, जिसको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। ये जानना जरूरी है कि किस किस को और बचाने का काम हुआ है, क्यों टुकड़ा आते हैं। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि लगता है कि आरोपी के एनकाउंटर से विपक्ष इतना दुखी है कि वो उसके लिए श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित कर सकते हैं। जो आरोपी 4 साल की बच्ची पर अत्याचार कर रहा था, लोगों से मांग हो रही थी कि लोग हमें जो है आरोपी हमारे ताबे में दो। आज जहां पर आरोपी पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, तो अब इनको दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुख जो है विरोधियों को इतना दुख होगा कि आने वाले समय में वो श्रद्धांजलि सभा भी वो आरोपी के पक्ष में ले सकते हैं। और देखिए इस बीच बड़ी खबर तेलंगाना से है, जहां पर कामारेड्डी में 6 साल की बच्ची का यौन शोषण हुआ है। शिक्षक पर यौन शोषण का आरोप लगा है। परिजनों ने स्कूल में इसके बाद जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तेलंगाना के कामारेड्डी की, जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, और इसके बाद क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो काफी अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक पर यौन शोषण का आरोप लगा। इसके बाद परिवार वालों ने
और इलाके के लोगों ने स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। यह तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। स्कूल में आपको पुलिस की टीम नजर आ रही है। जो लोग आक्रोशित लोग वहां पर पहुंचे थे, हंगामा कर रहे थे, उन सभी को इसके बाद वहां से हटाया गया। ये देखिए लाठीचार्ज तक करना पड़ गया है पुलिस को, और पुलिस ने इसके बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार भी किया। और वहीं कंगना रनौत के बयान पर सियासत भी गरमा गई है। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी का छिपा एजेंडा बताया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनके बयान से बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट प्लान आखिर सामने आ ही गए। कंगना रनौत जी, उन्होंने कहा है तीनों कानून किसानों के फिर वापस आने चाहिए। मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, मामले पर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। मोदी ने तो कहा था तपस्या में कमी रह गई, हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं। और उनकी सांसद कह रही है फिर से लाना चाहिए, फिर से किसानों को मारना चाहिए, फिर से उनकी हत्याएं करनी चाहिए। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि कंगना रनौत कहां से बोल रही है। वहीं सरकार में सहयोगी जेडीयू ने भी कंगना के बयान का विरोध किया है। हम कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इसका विरोध करते हैं। और बात मणिपुर की। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में संयुक्त अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। मणिपुर में सुरक्षा बलों के अभियान में बदमाशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों के एक जखीरे को पकड़ा गया है। इसमें एक स्नाइपर राइफल, एक भारी कैलिबर लॉन्चर, एक पिस्तौल, एक सिंगल बैरल गन, गोला बारूद और कई युद्ध के सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए हथियारों और सामान को आगे की जांच के लिए मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। इससे पहले 22 सितंबर को भी तलाशी अभियान में सेना ने मणिपुर पुलिस के साथ चूड़ा चंदपुर सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बीजेपी ने उनसे अब इस्तीफे की मांग की। मुडा घोटाले में याचिका खारिज होने के बाद कलबुर्गी की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आए और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से इस्तीफे की मांग की। सिद्धरमैया ने कहा है कि बीजेपी और जेडीएस की साजिश से वो नहीं डरते। इस बारे में वो कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जमीन घोटाला मामले को बीजेपी और जेडीएस पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश करार दिया है। बीजेपी और जेडीएस कोई भी साजिश कर लें, वो किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आ सकते। वो अपने बूते सरकार नहीं बना सकते। अब तक वो अनैतिक रूप से ऑपरेशन कमल चलाकर सत्ता में आई है। बीजेपी ने कहा कि इस फैसले के बाद सिद्धरमैया को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सिद्धरमैया पर आरोप है कि मुडा ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 भूखंड आवंटित किए गए। राज्यपाल ने 3 कार्यकर्ताओं की याचिकाओं के बाद जांच के लिए मंजूरी दी, जिन्होंने एक प्रमुख इलाके में मुडा ने सिद्धरमैया की पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। अपने आदेश में न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि सिद्धरमैया मुडा भूमि के पूरे लेन देन के दौरान पर्दे के पीछे नहीं थे। पूरे लेन देन के लिए लाभार्थी को 3.56 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया था, जो कि लगभग 56 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री के परिवार के पक्ष में नियम कैसे और क्यों मोड़ा गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आरिफ अनवर हाशमी को 8 करोड़ 24 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने हाशमी की 8.24 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई ईडी की कार्रवाई में आरिफ अनवर हाशमी की 8.24 करोड़ कीमत की 21 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में हाशमी के आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि पर एक्शन लिया गया है। आरिफ अनवर हाशमी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, छल और जालसाजी जैसे आरोप शामिल हैं। हाशमी को यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर भी घोषित किया गया है।
राजस्थान का गो तस्करों और गौरक्षकों के बीच फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। चलती गाड़ी से फायरिंग हुई, जिसके चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल है ये वीडियो। देख सकते हैं तेज रफ्तार से वैन भाग रही है, कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के भरतपुर की, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक इस वैन का पीछा किया गया, जिसमें 4 गायों को चुरा कर ले जाया जा रहा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्कर और गौ रक्षकों के बीच ये फायरिंग चल रही होती है। एक तो हाईवे की रफ्तार, दूसरी तरफ गोलियों की बौछार। गौ तस्करों का पीछा कर रहे लोगों को डर था कि कहीं किसी को गोली लग गई तो फिर क्या होगा। जद्दोजहद खुद को बचाने की थी और गायों को भी पीछा चलता रहा। आखिरकार हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के पास कार रुकती है और मौका देखते ही गौ तस्कर फरार हो जाते हैं। गौरक्षकों की मेहनत सफल हुई। देखिए किस तरह से वैन में 4 गायों को ठूस कर रखा गया था। दबाकर रखने की वजह से एक गाय की दम घुटने से मौत हो गई। और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट आज डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग पर पीएम मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट, वोटर से अपील अपना वोट जरूर दें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में काफी अहम भूमिका निभाएं। मतदान से पहले नौशेरा के ठाकुर द्वारा मंदिर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना, भगवान से आशीर्वाद लिया। सेकेंड फेज की वोटिंग में जम्मू कश्मीर की नौशेरा सीट पर जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी से रविंद्र रैना तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुरेंद्र चौधरी मैदान में। दूसरे चरण में बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला तो वहीं पीडीपी से सैयद मुंतजिर मैदान में। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सोपोर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। आज हरियाणा के गोहाना में पीएम मोदी की रैली है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। रोहतक, सोनीपत, पानीपत के उम्मीदवार होंगे शामिल। दौरे को लेकर पीएम मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट, हरियाणा ने भारी बहुमत से बीजेपी को जिताने का पक्का इरादा कर लिया। आज महाराष्ट्र में अमित शाह की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ 2 बैठकें हैं। दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे होगी बैठक। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, जेपी नड्डा सुबह 10:30 बजे श्रद्धांजलि देंगे, स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका की सफल और प्रभावशाली यात्रा के लिए पीएम को बधाई। क्वाड सम्मेलन में पीएम की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। पीएम के अमेरिका दौरे को लेकर बोले अमित शाह, ये दौरा मोदी के कूटनीति के सिद्धांत को और मजबूत करता है। ये पीएम की बेजोड़ लोकप्रियता को दर्शाता है। पीएम के दौरे पर जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम ने यात्रा में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की हैं। ये बैठकें राष्ट्र की प्रगति के लिए सार्थक होंगी। असम के सीएम हिमंता ने एक्स पर लिखा है कि पीएम को अमेरिका की यात्रा पूरी करने पर बधाई। यात्रा ने भारत की व्यवहारिक विदेश नीति का उदाहरण पेश किया है। पीएम की अमेरिका यात्रा पर बोले सीएम योगी, दौरे ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को सशक्त बनाया है। प्रमोद सावंत ने कहा कि नई दिशा दिखाने वाला भविष्य सामने रखा है। पवन कल्याण बोले न केवल वैश्विक संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि सभी के अंदर गर्व और उद्देश्य की एक नई भावना को प्रज्वलित किया गया है। चिराग पासवान ने कहा, भारतीय होने के नाते पीएम मोदी पर गर्व है। उनकी यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की मजबूत पहचान को बढ़ाती है। उज्बेकिस्तान दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ताशकंद से समरकंद पहुंचने पर उपराज्यपाल ने किया है उनका स्वागत। महबूबा मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला पर बयान, एक तरफ उमर अब्दुल्ला जिन्हें बीजेपी ने मंत्री बनाया, दूसरी तरफ हमारा परिवार जिसने शर्तों के साथ सरकार बनाई। एस जयशंकर ने श्रीलंका के नए विदेश मंत्री को दी है बधाई। एक्स पर लिखा, बहुमुखी सहयोग का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कैबिनेट मंत्रियों और विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की, कहा बेहतर सुविधाएं देने के लिए मिलकर काम करेंगे। हिमाचल के सीएम सुक्खू की तबीयत खराब हो गई है। चेकअप के लिए सुक्खू को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। 27 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी बैठक। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, 8 अक्टूबर के बाद कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। पीएम मोदी देश को आगे लेकर जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का अमित शाह पर बयान, अमित शाह के पास हरियाणा को लेकर कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए जम्मू कश्मीर पर भाषण देकर चले गए। कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबरों को लेकर बोले दीपेंद्र, वो जल्द चुनाव प्रचार में नजर आएंगी। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के शव का हुआ पोस्टमार्टम। सूत्रों के मुताबिक ज्यादा खून बहने से हुई अक्षय शिंदे की मौत। 5 डॉक्टरों के पैनल ने किया अक्षय के शव का पोस्टमार्टम। 7 घंटे तक चले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई। अभी तक नहीं सौंपा गया शव। बदलापुर मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई संभव। आरटीआई एक्टिविस्ट केतन तिरोड़कर ने दायर की है याचिका। बदलापुर मामले की सीआईडी जांच जारी। टीम ने मुठभेड़ स्थल का किया दौरा, सबूत जुटा।
पीड़ित बच्चे की मां का बयान, कहा ऐसी हरकत करने वाले को 1 दिन सजा होनी थी, ऐसे राक्षस को मरना ही चाहिए था। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा आरोपियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए थी, ऐसा लग रहा है बहुत सी बातें छिपाने की कोशिश की जाए। मुंबई में वायरल वीडियो पर नाना पटोले कहा हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाले लोग राज्य और केंद्र सरकार में बैठे। 14 दोषियों को सजा पूरी होने से पहले छोड़ेगी दिल्ली सरकार। कैलाश गहलोत ने एलजी को भेजा रिहाई का प्रस्ताव। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, राहुल का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। कहा विदेश में राहुल ने देश की छवि खराब। जोशी की चिट्ठी पर मणिकम टैगोर का बयान, सीपी जोशी पासपोर्ट अधिकारी या विदेश मंत्रालय नहीं है, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर बोले ललन सिंह, राहुल गांधी को चश्मा लगाने की जरूरत, उन्हें कहां भी देश दिखाई देता है। केटी रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा रेवंत रेड्डी सीएम पद से इस्तीफा दें, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, कहा खत्म किए जा चुके 3 कृषि कानून वापस लाए जाएं, तीनों कानून किसानों के हित में थे। कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। कहा यह उनका निजी बयान, कंगना बयान देने के लिए अधिकृत नहीं। कंगना के बयान पर केसी त्यागी ने कहा कंगना का बयान किसानों का अपमान है, बीजेपी को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी का गोपनीय प्लान सामने आया, इंडिया गठबंधन बीजेपी की ये काली इच्छा पूरी नहीं होने देगा। कंगना रनौत के बयान पर ताजा राजा बडिंग ने कहा कंगना मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें विवाद पैदा करने की आदत है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के तिमारपुर इलाके में की पदयात्रा, लोगों से लिया आशीर्वाद, कहा फिर बनेगी आपकी सरकार। पदयात्रा में सिसोदिया के साथ दिलीप पांडे हुए शामिल, बोले लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को फिर से सीएम बनाएंगे। दिल्ली के छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर अयोग्य करार, विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया आदेश। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, पीएम के मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, इस उपलब्धि के लिए बधाई देते। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, ममता ऐसा माहौल बनाती है जैसे बंगाल भारत का हिस्सा नहीं, बंगाल के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। ग्रेटर नोएडा में यूपी सरकार के ट्रेड शो का आज से दूसरा संस्करण, उपराष्ट्रपति धनखड़ और सीएम योगी पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। ट्रेड शो को लेकर बोले मंत्री राकेश सचान, ट्रेड शो में बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक भी पहुंच रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी लागू किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत की। मंत्री प्रताप राव जाधव और अभिनेता अपार शक्ति खुराना मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पोलिंग पार्टी की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मंगनार गांव में यह हादसा हुआ। यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, केरल हाईकोर्ट ने खारिज की है याचिका। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की है, हाईकोर्ट से खारिज हुई थी याचिका। यूपी में 9 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उद्यमियों को नहीं देना होगा दोहरा टैक्स। फिलिस्तीन के सैन्य अड्डे पर इराक का ड्रोन से हमला हुआ, हमले के बाद अपनी जान बचाकर भागते नजर आए सैनिक। इजरायल के सैन्य अड्डे पर इराक का ड्रोन से हमला हुआ, हमले के बाद पूरे इलाके में लगी आग, भारी नुकसान की खबर। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ, हिजबुल्लाह पर गिराया $175 मिलियन का गोला बारूद। इजरायल के हमले से दहल गया लेबनान, आईडीएफ के विमान ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को हवा में तबाह किया। हिजबुल्लाह के हमले की आशंका से इजरायल में अफरा तफरी, लगातार बमबारी कर रहा हिजबुल्लाह, आईडीएफ के आयरन सिस्टम अलर्ट मोड पर है। लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी जारी है। बेरूत में हिजबुल्लाह के मिसाइल फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। बेरूत हमले को लेकर इजरायल का दावा, कमांडर समेत 2 नेताओं की मौत, हवाई हमले का वीडियो जारी किया गया। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा है इजरायल। इजरायल की एयर स्ट्राइक में अभी तक 550 से ज्यादा की मौत, 1800 से ज्यादा घायल हो गए। बेरूत में फिर से आईडीएफ की भीषण बमबारी, कई जगहों पर पिन पॉइंट हमलों को अंजाम दिया, अटैक में 7 की मौत। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर एक साथ दागे हैं 300 से ज्यादा रॉकेट, आईडीएफ का दावा, आयरन डोम ने हमलों को नाकाम किया। बेरूत के खाबेरी इलाके में बड़ी तबाही, आईडीएफ के हमले में 3 मंजिला इमारत ध्वस्त, कई लोगों की मौत। राष्ट्रपति जो बाइडेन की ईरान को चेतावनी, इजरायल के खिलाफ युद्ध छिड़ा तो गंभीर परिणाम होंगे, हमले की तैयारी में है ईरानी प्रॉक्सी। यूएनजी की बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त झड़प। पीएसी की बैठक में विपक्षी सांसदों का हंगामा, कैग ने
रेल हादसों पर 10 दिनों में मांगी रिपोर्ट। रेल हादसों की रोकथाम के लिए पहली बार कवच 4.0 की शुरुआत की गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफल ट्रायल किया। देश में बढ़ते ट्रेन हादसों को रोकने के लिए रेलवे ने रेल रक्षक दल का गठन किया। आरपीएफ और टीम को मिलेगी 4 हफ्ते की ट्रेनिंग। अश्विनी वैष्णव बोले, कवच की मदद से रेल हादसों में आएगी कमी, रेलवे की सुरक्षा में आएगा बड़ा सुधार। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अनियंत्रित F&O ट्रेडिंग पिछले 5 साल में 45 गुना बढ़ गई। सोने चांदी की कीमतों में फिर से उछाल, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 74,671 रुपए पहुंचा है। चांदी 312 रुपए महंगी। दिल्ली में आरएसएस कार्यालय के निर्माण को पूरा करने को मिली मंजूरी। DUAC ने 1 अगस्त की बैठक में दस्तावेजों की कमी के चलते नहीं दी थी एनओसी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से मिले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर नीरज वशिष्ठ। अयोध्या नामक पुस्तक भेंट। ओडिशा में पेंशन के लिए 2 किलोमीटर घुटनों के बल पर चलकर पंचायत कार्यालय पहुंची 70 साल की महिला, वीडियो वायरल। यूपी कौशाम्बी में टीचर ने पार की क्रूरता की सारी हदें। छात्र को दी ऐसी सजा कि वो खो दी आंखों की रोशनी, टीचर पर केस दर्ज। गाजियाबाद में धर्मांतरण की साजिश का पर्दाफाश। हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए अनुष्ठान, PTI समेत 5 गिरफ्तार। मणिपुर में सेना, BSF और पुलिस को कामयाबी। कांगपोकी जिले की से स्नाइपर राइफल, कैलिबर लॉन्चर और पिस्टल बरामद। तमिलनाडु में पालनी मंदिर के प्रसाद पर विवादित टिप्पणी को लेकर तमिल डायरेक्टर मोहन जी गिरफ्तार, डायरेक्टर का दावा। यूपी के सोनभद्र में पावर प्लांट परिसर में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, वन विभाग और CISF की संयुक्त टीम ने किया रेस्क्यू। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से लूट, चेन छीनकर फरार हुए चोर। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान, अगले 2 से 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का कहर, 10 मिनट में सैलाब में समाये 3 मकान। महाराष्ट्र के रायगढ़ में IMD का रेड अलर्ट, पालघर, ठाणे समेत 5 शहरों में ऑरेंज अलर्ट। नवी मुंबई में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, कई इलाकों में भरा पानी। ग्रेटर नोएडा में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट के साथ 10 गिरफ्तार, आरोपियों से 5.5 लाख के जाली नोट बरामद। यूपी के प्रयागराज में सड़क हादसे में छात्रा की मौत पर हंगामा। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद ओडिशा सरकार का फैसला, जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद के घी की होगी जांच। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से जैकलिन फर्नांडिस को फिर लिखा लेटर, नई तस्वीरों की तारीफ, प्यार का किया इज़हार। और वक्त तो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं भागलपुर से आई कुछ तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर आपके सामने, पहली वीडियो ब्रेकिंग बिहार से। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर, देखते ही देखते चंद सेकंड में समा गया घर। पास खड़े लोगों ने बनाया घटना का लाइव वीडियो। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से चंद सेकंड्स में ये मकान समा गए पानी में। लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, लोगों को बचाने में युवक ने किया JCB का इस्तेमाल। बाढ़ के पानी में फंसे परिवार को JCB की मदद से निकाला। भारी बारिश और बाढ़ के बाद छत पर फंस गया था परिवार। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, थाईलैंड में तूफान और भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़। चियांग प्रांत में बाढ़ ने मचाया हाहाकार, 10 की मौत, सड़कें पानी में डूबी, ट्रेन सेवाएं निलंबित। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, इंडोनेशिया के जावा में तबाही वाली बारिश। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इंडोनेशिया के जावा में तूफान से भारी नुकसान की खबर।
पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। मैक्सिको में तूफान ने मचा कोहराम। 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी हवाएं। कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर। छठी वीडियो ब्रेकिंग। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फायरिंग। गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच ये फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देखिए। और अब अगली वीडियो ब्रेकिंग। चीन के गुइझोउ में दिखा इंजीनियरिंग का कमाल। गुइझोउ यूनान के बीच बेइपान नदी पर यह ब्रिज बना है। 224 केबल्स के सहारे लटका है गुइझोउ ब्रिज। पुल के बीच में कोई पिलर नहीं। और अब सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन में हादसे में बाल बाल बचा। सड़क किनारे खड़ा हुआ एक शख्स, ये देखिए आप, सड़क पर खुले चैम्बर के ढक्कन को बंद करने लगा था। यह शख्स पीछे से बिजली का खंभा गिर गया। हालांकि इस हादसे में यह बाल बाल बचा। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वलसाड़ से में बाइकर्स का स्टंट का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने बाइकर्स पर इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। बाइकर्स समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यह स्टंट जानलेवा हो सकता। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग। राजस्थान के जयपुर से आया सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो। जयपुर में 3 साल के बच्चे को कार ने रौंदा। सड़क पर बच्चा जा रहा था। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। एमपी के रतलाम में भीषण सड़क हादसा हो गया। थार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। 10 फीट उछला है बाइक सवार। हादसे में एक की मौत। हिट एंड रन का वीडियो सामने आया है। आरोपी फरार। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से चेन लूट फरार हुए चोर। सीसीटीवी से सामने आई घटना की तस्वीरें। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के सोनभद्र के पावर प्लांट परिसर में दिखा मगरमच्छ। 7 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर रेहंद जलाशय में छोड़ा। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। तेलंगाना के करीमनगर में कुत्तों का आतंक। महिला और बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। स्थानीय लोगों ने महिला और बच्चे को बचाया। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। पाकिस्तान में एक विमान के अंदर आग लगने से मचा हड़कंप। लाहौर एयरपोर्ट पर प्लेन का अचानक खुला इमरजेंसी गेट। कूद कर भागते दिखे यात्री। कार्गो होल्ड से निकला धुआं। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। स्पेन के कार्डोबा के जंगलों में लगी भीषण आग। आग की लपटों ने लिया बेकरार रूप। रिहायशी इलाकों की तरफ फैली आग। आग पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मचारी। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। नीदरलैंड में एम्बुलेंस को रास्ता देने का वीडियो सामने आया। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों ने एम्बुलेंस को जगह दी है। गाड़ियों को जगह देने के लिए सड़क किनारे रोकती नजर आई हैं गाड़ियां। 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के अलास्का में दिखी प्रकृति की सुंदरता। ग्लेशियर से क्रिस्टल जैसा साफ पिघला हुआ पानी। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। बारिश के कारण एएफसी विंबलडन फुटबॉल ग्राउंड को भारी नुकसान पहुंचा। फुटबॉल ग्राउंड में जमा हो गया 1 लाख लीटर पानी।